बिल्कुल सही जगह पे हो आप। आपको ड्रीम जॉब जर्नी जो है बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक एक्सेल सीखने का मौका दे रही है, जिसमें आप बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक एक्सेल सीख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो ट्यूटोरियल होने वाला है ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक एक्सेल इसमें आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट मैं और करना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे जो है बिल्कुल लाइव क्लासेस चल रही हैं एसक्यूएल, पावर बीआई और जो है एक्सेल की। तो जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, अभी 2-3 क्लास हो चुकी हैं एक्सेल की, लाइव है। तो उसको आप ज्वाइन करके जो है वीक में 3 क्लासेस होती हैं लाइव, वहाँ पे आप जाके वहाँ से बिल्कुल लाइव क्लास भी ले सकते हैं आप। साथ ही साथ एक डाउट क्लियर सेशन भी होता है वीकेंड में, जिसमें आप अपने डाउट को भी डायरेक्टली मेंटोर से बात करके जूम कॉल पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एक हमारा जो है ग्रुप चैनल भी है, जिसमें आप जो है अपने डाउट को डेली बेसिस पे पूछ सकते हैं। उसमें आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं टॉपिक रिलेटेड, और XYZ जो भी अपडेट होती है ड्रीम जॉब जर्नी की, सब कुछ अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बिना देरी किए आज के टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं, ये एक्सेल की फर्स्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम देखने वाले होंगे कि एक्सेल होता क्या है, उसका यूज हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कहाँ कहाँ पे एक्सेल का यूज किया सकता किया जाता है, और एक्सेल को यूज करके हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सेल एक्चुअली होता क्या है, उसका यूज हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो एक्सेल को हम बोलते हैं कि एक्सेल को सबसे पहले हम प्रोनाउंस करते हैं एक्सेल। एक्सेल क्या होता है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जो कि डेवलप है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल को बनाया है। इसमें हम डेटा को अपने ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रो एंड कॉलम के रूप में। ठीक है। और उसमें जो है मैथमेटिकल फंक्शन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक्सेल जो है वो रन करता है आपके मैक्स पे भी रन कर लेता है, एंड्रॉइड पे भी चलता है, iOS पे भी चलता है, विंडोज भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट वर्जन की अगर हम बात करें तो ये जो है 1985 में जो है रिलीज हुआ था एक्सेल। ठीक है। जिसमें हम बेसिक कैलकुलेशन कर पा रहे थे। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे यूज ऑफ एक्सेल क्या है। यूज ऑफ एक्सेल क्या होता है एक्चुअली? तो डेटा एनालिसिस के लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं, डेटा एंट्री के लिए एक्सेल का यूज करते हैं, अकाउंटिंग में करते हैं, बजटिंग में करते हैं, विजुअल एंड ग्राफ्स बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग में करते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, एंड मच मोर। बहुत सारे यूजेस है इसके। ठीक है। तो वाई वी यूज एक्सेल एक्चुअली एक्सेल हम यूज क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक्सेल जो है मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड है। Excel is easy to learn and get started है, high skills in demanded है, and advantage of uses है, right? Useful for the work and everyday life। अगर आप everyday life में जो है आपकी यूजफुल होता है, और कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ठीक है। इसमें पहले से ही कुछ बने बनाए फ्रेमवर्क और आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं, जिसपे टेम्पलेट्स जहाँ से आप जो है उसको भी आप देख सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा वर्जन आपको यूज करना चाहिए। आप यूज कर सकते हैं एक्सेल 365। उसमें जाके आप जो है एक्सेल को ऑनलाइन भी ब्राउज कर सकते हैं, www.office.com। यस, www.office.com। यहाँ पे जाके आप जो है ऑनलाइन भी आप एक्सेल 365 का यूज कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए एक्सेल 365, और वहाँ पे आपको 1 मंथ जो है फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसको आप 1 महीने तक आप ट्रायल वर्जन यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ से आप जो है इसको बिल्कुल अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, और अपनी स्क्रीन को शेयर करके आप लोगों के साथ जो है कुछ हम बात कर लेते हैं बेसिक एक्सेल के कुछ टॉपिक के बारे में। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हम फटाफट से स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ओके। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि आज हम एक्सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, एक्सेल होता क्या है। सबसे पहले हम होम टैब पे आ जाते हैं, और हमने जो है अपना एक्सेल जो है ओपन कर लिया है। इसमें सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा, जिसको ये जो टोटल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रिवन। ठीक है। रिवन के अंदर जो आपको ये दिख रहा है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, डेवलपर, पावर प्राइवेट, हेल्प, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रुप। ठीक है। और इसके अंदर जो है कमांड होती हैं। ठीक है। कमांड के अंदर जैसे कि होम होम ये इसको टैब बोलते हैं। ठीक है। जैसे होम टैब के अंदर आपको अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, होम टैब के अंदर इसको टैब बोलते हैं। ठीक है। जैसे ये टैब हो गया हमारा, जैसे इसमें आप देख पाएंगे ये जो दिख रहा है होम, इंसर्ट, ये सारे इसको हम टैब बोलते हैं। इसके ऊपर जो है ये टोटल पूरा जो है इसको हम रिबन बोलते हैं। इसके नीचे जो है ग्रुप बोलते हैं, जैसे ये होम के अंदर जो भी ये चीजें दिख रही हैं इसको हम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। और कमांड्स इसका इसको बोलते हैं, जिसमें कमांड इसको बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि जो है ये चीजें होती क्या है, इसको क्या बोलते हैं। ये जो ABCDEFGH आपको दिख रहा है, इसको हम कॉलम बोलते हैं, जो कि
ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। और ये आपको जो न्यूमेरिक दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है रॉ बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं E7 पे आ रहे हैं, तो इसका एड्रेस हमें जो है यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपको इसका नेम दिख जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्कशीट के बारे में। इसमें जो है सबसे पहले कॉलम और रॉ में आप चाहे आप तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई टेक्स्ट वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं इन इजीएस्ट वे, ठीक है। और यहाँ से जाके इसको जो है आप बहुत अच्छे से इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं E6 यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जाके इसका कोई आप अपने हिसाब से भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मान लो दे दिया हमने टेस्ट, टेस्ट दे दिया, इसको यहाँ पे इंटर कर दिया। जब जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये जो है टेक्स्ट यहाँ पे दिखने लग जाएगा, यानी इसका नेम बॉक्स जो है यहाँ पे हम इसको नेम भी दे सकते हैं अपने डेटा को, ठीक है, इसके थ्रू। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होती है, ठीक है। तो वर्कबुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो ये इसको बोलते हैं वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ द वर्कशीट, ठीक है। वर्कशीट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स एंड रो एंड कॉलम, ठीक है, जिसपे हम जो है काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें सीट सीट के अंदर क्या होता है, सॉरी, वर्कबुक के अंदर जो है मल्टीपल सीट्स होती हैं, ठीक है। तो वर्कबुक ये पूरा का पूरा एक वर्कबुक हो गया, उसके अंदर जो है मल्टीपल सीट्स हो गई, ठीक है। अब इस सीट को हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करके इसको आप जो है टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसका रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके सेम ऑप्शन आपको मिल जाएगा, रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको इंसर्ट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, मूव और कॉपी कर सकते हैं, व्यू कोड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। इस पूरे सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इस टैब को आप यहाँ से जाके कलर भी कर सकते हैं, इस तरीके से ये टैब पूरा कलर हो जाएगा। अगर इसको आप चाहते हैं कि जो है हाइड करना चाहते हैं तो ये हाइड हो जाएगी। इसको आप फिर से अनहाइड करना चाहते हैं, सिंपल राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके अनहाइड करेंगे तो ये अनहाइड भी हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको अगर आप चाहते हैं कि कुछ और करना चाहते हैं, मान लो इसको कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट ऑल सीट करना चाहते हैं, ऐसे करेंगे तो यहाँ से सारा सारा सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मान लो कोई और एक यहाँ पे टैब हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक नया टैब भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करना चाहते हैं, सिंपल यहाँ से जाएंगे और डिलीट कर देंगे, ये डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज के एजेंडा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं कि ऑटो फॉर्मेट क्या होता है, डायनेमिक सीरियल नंबर क्या होता है, फ्रीजिंग सिस्टम क्या होते हैं, कस्टम व्यू क्या होता है, टेबलर फॉर्मेट क्या होता है, ऑटो फिट रॉ एंड कॉलम क्या होता है, ऑटो फिल्टर क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, बोल्ड क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होते हैं, मर्ज एंड सेंटर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले होंगे। जो है बिल्कुल बेसिक चीजें हैं आज, तो आप बिल्कुल बेसिक से हम इसको जो है स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो है बहुत अच्छे से विजिबल हो पा रहा होगा, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन टॉपिक के बारे में। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है हम आज का जो है टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे थे कि कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे थे बहुत ईजीएस्ट वे में, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ये सारी चीज़ें कैसे हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा डेटा लेता हूँ यहाँ से। मान लो ये इतना डेटा मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कट कॉपी पेस्ट ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, सिंपल सा इसको मैं यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको जो है इसको क्या करना था हमें, जैसे यहाँ पे जाके हम इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं। तो यहाँ से जाके हम सिंपल से यहाँ पे क्या किया हमने, इसको ऑल बॉर्डर कर दिया। अब इसको हम चाहते हैं कि जो है ये हमारा
बीच में आ जाए। अलाइनमेंट और सेंटर की बात हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे जाके अलाइनमेंट के अंदर हम जो है इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल जो है बीच में इस तरीके से आ जाएगा। इसको फिट करना चाहते हैं पूरा, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाके बिल्कुल ये फिट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करने वाले थे कि बोल्ट क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इसको हम सिंपल सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ नीचे जाएंगे डाउन एरो, ठीक है, एक साथ सारा नीचे तक चला जाएगा सिलेक्ट होके। अब यहाँ पे हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं, सिंपल इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अदरवाइज हम शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी भी यहाँ पे कर सकते हैं। हटाना चाहते हैं सिंपल इसको आप नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाके कंट्रोल बी प्रेस कर लीजिए, ये जो यहाँ पे जाके हट जाएगा। इटैलिक करना चाहते हैं, कंट्रोल आई करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल आई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई इशू ना हो। अब इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, मान लो कोई चीज़ ये क्लासिक है, कुछ भी है, यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाके आप कंट्रोल यू कर लेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, ये आपको विजिबल हो रहा होगा आई बिलीव। और यहाँ से जाके इसके फॉन्ट को भी आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे विजिबल हो रहा है। यहाँ पे अभी आप देख पाएंगे ये सिंगल हो रहा है, ये जो है क्लासिक जो है, यहाँ पे हम जाके कंट्रोल बी करके कंट्रोल यू कर दिए और यहाँ से जाके इसका जो है साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है सिंगल अंडरलाइन हो चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं डबल अंडरलाइन करना तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसको आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से आप डबल अंडरलाइन भी यहाँ से कर सकते हैं। इसको यहाँ से फॉन्ट को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसको कलर करना है तो सिंपल यहाँ से आके कलर कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर करना है, सिंपल यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से जो जाके यहाँ से फॉन्ट का भी आप कलर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लीजिए बहुत अच्छे से। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने बात कर लिया कि इसके बोल्ट भी देख लिया, इटैलिक भी देख लिया, यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है अंडरलाइन होता है, डबल अंडरलाइन क्या होता है। यहाँ से आप जाके इसका जो है फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं फॉन्ट साइज को, यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ से कलर कर सकते हैं पूरे थीम को, ठीक है, यहाँ से वर्ड को कलर कर सकते हैं, यहाँ से उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मर्ज और सेंटर का, या मर्ज और सेंटर करने के लिए मान लो हम यहाँ पे कोई टॉपिक लिख रहे हैं, फर्स्ट क्लास, यहाँ पे इसको हम लिख दिया। हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा हेडिंग बनाना चाहते हैं, इस यहाँ से पूरा ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके ऐसे मर्ज एंड सेंटर करके, यहाँ से जाके इसको बीच में करके और यहाँ से इसको जो है इस तरीके से करके इसको बोल्ट करके और ऐसे कर देंगे, ये पूरा जो है हेडिंग बन जाएगा। इसको और बड़ा करना चाहते हैं इस तरीके से आप कर लेंगे। अब देख पा रहे हैं 3-4 लाइन में ये बहुत अच्छे से जो है हेडिंग बन गई है। इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे मर्ज और सेंटर का, ठीक है। इस तरीके से हमने मर्ज और सेंटर भी देख लिया, हमने जो है ये सारी चीजें देख ली कि ये सब क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं कॉपी कट और पेस्ट का। तो सिंपल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जैसे ये मैंने डेटा ले लिया है। अब इस डेटा को कॉपी करना है तो सिंपल सा शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस सी। यहाँ पे जाएंगे और कंट्रोल ए करके सारा सिलेक्ट कर लेंगे। सारा सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए, सब सिलेक्ट हो जाएगा सारा का सारा, यहाँ पे रखेंगे सिंपल, कंट्रोल ए कर लेंगे, ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए किए हम, कंट्रोल सी कर लिया कॉपी, और यहाँ पे लाके कहीं भी रख के कंट्रोल वी कर लेंगे पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस वी फॉर द पेस्ट। यहाँ पे जाके सिंपल से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम चाहते हैं, जैसे हमने देख लिया कॉपी कट, कट करना चाहते हैं, कट करने के लिए क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे गए, ये वाला डेटा पूरा सिंपल कट करने के लिए भी आपको सबसे पहले कॉपी करना, इसको कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा, ये आपका कॉपी हो जाएगा कट के लिए। और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दें कंट्रोल बी, तो ये जो है पूरा का पूरा डेटा वहां से कट करके ले जाके वहां पे पेस्ट कर देगा, ठीक है, परमानेंटली वहां से डेटा ले लेगा। कंट्रोल एक्स होता है कट करने के लिए। अंडू करना चाहते हैं और रीडू करना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ से आप जाके अंडू कर सकते हैं सिंपल यहाँ से, और यहाँ से जाके आप रीडू कर सकते हैं, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कुछ, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये नहीं चाहिए, कंट्रोल जेड, शॉर्टकट क्या हो गई, सी टी आर प्लस जेड। रीडू करना चाहते हैं सी टी आर प्लस वाई। आप देखना चाहते हैं कंट्रोल वाई कर लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा
कंट्रोल जेड कर दिए, गायब, कंट्रोल वाई कर दिए, आ गया। इस तरीके से हमने देख लिया कि कट कॉपी पेस्ट सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट, कॉपी, पेस्ट, कट और अंडू रेडो यहाँ पे देख लिया। ये तो ये ऑप्शन था कि हम शॉर्टकट की का यूज कर लेते थे। दूसरा क्या है, हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऐसे, पूरा स्क्रॉल करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके यहाँ से भी आप कट कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे जाएंगे राइट क्लिक करके, यहाँ से भी हम जो है राइट क्लिक करके यहाँ से हम जो है बिल्कुल अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया, ये कट कॉपी पेस्ट का हमने ऑप्शन देख लिया किस तरीके से ये होता है। हमने अभी तक कवर कर लिया है वर्कबुक क्या होता है, रॉ एंड कॉलम क्या होती है, कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हमने कवर कर लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिसमें हम देख रहे होते हैं कुछ अलग से टॉपिक को। सबसे पहले मैं वन बाय वन टॉपिक लेता हूँ जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऑटो फॉर्मेट की बात करूं अगर, तो ऑटो फॉर्मेट की बात करें अगर, तो इसको मैं डन लिख देता हूँ। ऑटो फॉर्मेट के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। अब मैं इस डेटा को यहाँ लेके आता हूँ, ऑटो फॉर्मेट करना है अगर हमें, ये हमारे पास डेटा है और इसको मान लो हमें ऑटो फॉर्मेट करना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे रखे कर्सर को ए पे, और यहाँ पे हमने पेस्ट पेस्ट कर दिया, अल्ट ओ ए। जैसे हमने पेस्ट किया कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है फॉर्मेट का ऑप्शन बहुत सारे आ गए। अब मैं चाहता हूँ इस तरीके से इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने सिंपल सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओके कर दिया, तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हो गया, ऑटो फॉर्मेट। क्या किया हमने, क्या प्रेस किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट की, अल्ट प्लस ओ प्लस ए। ये मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ कि क्या किया हमने, सिलेक्ट कर लिया डेटा, उसके बाद प्रेस कर दिया अल्ट प्लस ए ओ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको जो है यहाँ पे कर लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के, जिसमें हम हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, उसमें है डायनेमिक सीरियल नंबर। डायनेमिक सीरियल नंबर के लिए क्या करेंगे, हमने एक डेटा ले रखा है, मान लो यही जो डेटा था हमारा, सेम यही डेटा हम ले लेते हैं, यही पूरा डेटा ले लेते हैं, या कोई भी एक डेटा हम ले लेते हैं, मान लो यही हमारे पास डेटा है। हम्म, ये वाला ही डेटा हम ले लेते हैं, ये हमारे पास डेटा है मान लो, ठीक है। अब इस डेटा को लेके आते हैं, हमने इस पर ये क्या था हमारा, हम इसको लिख देते हैं ऑटो फॉर्मेट, ठीक है। ये ऑटो फॉर्मेट हो गया, उसके बाद हम देख लेते हैं डायनेमिक सीरियल नंबर, डायनेमिक एसआर नंबर, राइट। तो डायनेमिक सीरियल नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज में और आपको यहाँ पे एक टॉपिक और कवर कर लेता हूँ कि हमें रॉ एंड कॉलम कैसे ऐड करना होता है। हम मान लो हम यहाँ पे एक के पहले एक रॉ एक कॉलम यहाँ पे और ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट और प्लस टैब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या किया हमने, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके यहाँ से बिल्कुल इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कंट्रोल और स्पेस के साथ इसको जो है पूरा के पूरा रो को सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दिया, एक और यहाँ पे ऐड हो गया। इसको हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और माइनस कर देंगे, सॉरी कंट्रोल और माइनस कर देंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल और माइनस कर देंगे, कंट्रोल माइनस, ठीक है। ये कंट्रोल और माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से हट जाएगा सारा। क्या करेंगे, पूरा पूरा इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट शिफ्ट कंट्रोल और स्पीड से, और उसको जो है यहाँ से कर देंगे। अब यहाँ पे हमको लगाना था ऐसा सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर लगाने के लिए डायनेमिकली हम क्या करेंगे, मान लो अगर हम बेसिक लगाते हैं, बेसिक हम जैसे यहाँ पे गए 1 2, इस तरीके से यहाँ पे किया और इसको जो है नीचे तक ड्रैग कर दिए, ठीक है। नीचे तक ड्रैग किया और यहाँ से जाके इसको हम माइनस कर देते हैं, कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये हट जाएगा, हट गया। लेकिन ये क्या हुआ कि जैसे हम इसको हटाए, ये देखो 6 के बाद सीधा 8, यानी कि ये चेंज नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे जाएंगे इस तरीके से, मान लो एक और हमको ऐड करना है। अब हम आपको दिखाते हैं कि रॉ कैसे ऐड करना है, सिंपल
शिफ्ट के साथ इस बार आप इस पे टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे एक जो है टैब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको हटाना है तो शिफ्ट के साथ सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल माइनस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको इसको चाहते हैं डायनेमिक बनाना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे, सिंपल सा हम लिखेंगे सब टोटल। सब टोटल के अंदर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देंगे 3 नंबर काउंट, काउंट के लिए। अब इसके इस पे आप ज़्यादा वो मत कीजिएगा, मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हम जो है इसको यूज करते हैं। यहाँ पे B2 पे आएंगे और इसको यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, इसको ब्रैकेट्स क्लोज करके B2 पे ऊपर हम क्लिक करके यहाँ पे B2 के सिंगल B2 को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से जाके F4 को हम प्रेस कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कहाँ चला गया, ये कुछ इस तरीके से हम इसको जो है पेस्ट कर देंगे, 1 मिनट। B2 पे गए, B2 पे, और इसको जो है कुछ, 1 मिनट ये, यहाँ पे जाएंगे, सिंपल सा हम लिखेंगे, फिर से लिख देता हूँ, सब टोटल। सब टोटल के ऊपर जाके और यहाँ पे करेंगे 3 फॉर द काउंट, काउंट कर लेंगे 3 से, और इसके बाद कॉमा देके B2 पे करेंगे और यहाँ पे जो है सेमी कॉलन लगा देंगे और इसको जो है ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। उसके बाद जाएंगे B2 को ऐसे सिलेक्ट करेंगे एक बार, कॉमा को छोड़ के, यहाँ से B2 को ऐसे सिंपल सा सिलेक्ट करेंगे और जो है इसको F4 एक बार हम प्लेस कर देंगे और इंटर दबा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आ गया, इसको जो है नीचे तक हम जो है ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो आप सिंपल यहाँ पे जो बन रहा है रो, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, नीचे तक आ जाएगा। दूसरा क्या ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे यहाँ पे आप गए, यहाँ से नीचे तक, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल डी कर दीजिए, नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको डायनेमिक बना दिया। अब डायनेमिक कैसे है ये आप चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ से मैं गया और एक सेल यहाँ से मैंने हटा दिया, फिर आप देख पा रहे हैं ये 6 के बाद 7, फिर से मैं गया और एक हटा दिया, फिर से ये जो है यहाँ पे चेंज कर लिया। अब मैं यहाँ से गया और कुछ यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे जो है इसको जो है नीचे तक फॉर्मूले को मैं कॉपी कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब इस तरीके से है, ठीक है ये। अब जैसे यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैं ऐड किया, यहाँ पे गया और कुछ भी ऐड कर दिया, ये देख रहे हैं अपने आप डायनेमिकली जो है चेंज हो जा रहा है, यानी कि ये डायनेमिक सीरियल नंबर हमने देख लिया। साथ ही साथ हमने देखा कि ऐड कैसे हम रो को कैसे ऐड कर सकते हैं, कॉलम को कैसे ऐड कर सकते हैं और उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यूज कर लिया इसका बहुत ही अच्छे वे में। अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई इसका यूज तो हमने कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड टॉपिक क्या है उसके ऊपर हम चलते हैं। जैसे कि हमारे पास जो डेटा है इसमें हमने डायनेमिक सीरियल नंबर को देख लिया। अब फ्रीजिंग सिस्टम को हम देख लेते हैं कि फ्रीज सिस्टम क्या होता है उसके अंदर। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से मैं सिंपल यही वाला डेटा ले लेता हूँ, कोई छोटा डेटा लेता हूँ जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक का डेटा ले लेता हूँ, ये 3 4 कॉलम का, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इस वाले, यहाँ पे मैं फ्रीजिंग सिस्टम आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या होता है, कैसे होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं गया, फ्रीजिंग सिस्टम से पहले मैं आप लोगों को इसका अलाइनमेंट करना दिखा देता हूँ कि इसको अलाइनमेंट कैसे करते हैं। इसको जो जैसे कि ये अस्त व्यस्त हालत में है तो इसको हम पूरा अच्छे से कैसे बना पाएंगे। जैसे हमारा डेटा कुछ इस तरीके से है, ठीक है, जिसमें ना तो हमें कुछ ये दिख पा रहा है ना तो ये दिख पा रहा है। हमने क्या दिखाया था आपको कि आप यहाँ से जाएंगे और कंट्रोल ए करके, मान लो यहाँ पे आप जाएंगे कंट्रोल ए करके, यहाँ से आप पूरा का पूरा इसको इस तरीके से कर लेंगे। हो गया पूरा, क्या आपका ये जो है पूरा जो है वो हो गया, बॉर्डर्स हो गए, ठीक है। इसमें आपने बॉर्डर कर लिया, यहाँ से गया अलाइनमेंट में, इसको जो है सेंटर और ये कर लिए हम, ठीक है। अब यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है रैप टेक्स्ट का, रैप टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे एक बार सिंपल सा क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी एक कॉलम के अंदर, एक रो के अंदर जो भी डेटा है वो पूरा का पूरा इसमें दिखने लग जाएगा। सिंपल दोबारा क्लिक करेंगे फिर से सेम वही हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, सारा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, सारा का फील्ड हो जाएगा, यहाँ पे जाके सिंगल क्लिक कर लेंगे, ऐसे कुछ इस तरीके से डेटा हमारा जो है प्रॉपर दिखने लग जाएगा। मैनुअल आप करना चाहते हैं, सिंपल यहाँ से जाइए, ये चारों सीट आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से जाके यहाँ तक, इस हिसाब से मैनुअल सारा का सारा एक साथ हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक। हम इसको क्या करते हैं, इसको जो थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। ये हमने पहले कवर कर लिया है, आप अच्छे से उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। अब क्या करना था, मेरा मेन टॉपिक ये था कि इसको फ्रीज कैसे करते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग का देख लेते हैं। फ्रीजिंग के साथ साथ मैं आपको बताऊं, जहाँ पे आप जाओगे सिंपल सा, एक तो यहाँ से व्यू में जाके और यहाँ
पे एक ऑप्शन आता है फ्रीज पेन का, इस पे आप जाके फ्रीज टॉप रो एंड फ्रीज फर्स्ट रो, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम करना चाहते हैं, यहाँ पे सिंपल से क्लिक किए और फ्रीज कर दिए फर्स्ट कॉलम को, ठीक है, ये इस तरीके से फ्रीज हो गया, ठीक है। अब हम गए, देख पा रहे हैं यहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो ये जो है बिल्कुल अच्छे से फ्रीज हो गया। अब यहाँ पे गए, अब दोबारा व्यू पे, और यहाँ पे जाके एक और ऑप्शन लगाते हैं, ये फ्रीज टॉप रो। फ्रीज टॉप रो भी कर दिए, ये देख रहे हैं रो भी हमारी जो है वो फ्रीज हो गई, और हमारा कॉलम जो था वो भी जो है फ्रीज हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसको यहाँ से हटाना है तो सिंपल यहाँ से जाएंगे, अनफ्रीज कर देंगे, अनफ्रीज करेंगे तो इस तरीके से जो है पूरा ये प्रॉपर हट जाएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि शॉर्टकट की के साथ, शॉर्टकट की क्या है, Alt+W+F। Alt+W+F मैंने यहाँ क्लासिक पे रखा और Alt+W+F प्रेस किया। अब यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कॉलम भी फ्रीज हो गया, और यहाँ पे राइट जा रहा हूँ तो हमारा जो है राइट रो भी जो है वो फ्रीज हो चुका है। तो इस तरीके से हमने क्या यूज कर लिया, फ्रीज का, ठीक है। तो कहाँ पे गए थे, एक तो हमने जो है व्यू के अंदर जाके देखा था फ्रीज, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये जो दिख रहा है, और दूसरा हमने शॉर्टकट की लगा ली थी। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ, फ्रीज। और यहाँ पे शॉर्टकट के एक एक क्या था हमारा, व्यू के अंदर जाके व्यू प्लस यहाँ से फ्रीज कर लिए थे हम, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीज कर लिए थे। सेकंड क्या था, हमने क्या किया था, Alt+W+F+F। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे इस तरीके से जो हमारा ऑटो फ्रीज हो जाएगा बहुत अच्छे से शॉर्टकट की के साथ। दोस्तों शॉर्टकट की का यूज हम बहुत करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि शॉर्टकट की अगर आप सच में यूज करते हैं कहीं पे तो वो बहुत ही आपके लिए इफेक्टिव होता है, बहुत ही अलग ही आपका इंप्रेशन दिखता है वहाँ पे। तो ये भी हम कर देते हैं डन। अब इसके बाद हम कर लेते हैं कस्टम व्यू की बात। कस्टम व्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो कि ये हमारे पास हम इसी सीट पे दिखाते हैं कस्टम व्यू क्या होता है। हम यहाँ पे गए, सिंपल सा यहाँ पे रखते हैं अपना कर्सर, यहाँ पे रखते हैं, और हम जाके कस्टम व्यू करते हैं। कस्टम व्यू के लिए आप फिर से वहाँ पे व्यू में जाके कस्टम व्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आपको शॉर्टकट की मैं बता देता हूँ। अल्ट दबा के वी वी करेंगे आप, तो आप यहाँ से जाके यहाँ पे देख रहे हैं आप कुछ इस तरीके से आप जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा व्यू का, यहाँ पे आप कुछ लिख लीजिए, ऐड पे जाएंगे यहाँ पे कुछ आप लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया लास्ट, यहाँ पे लास्ट लिखा, ओके कर दिया, ठीक है, ओके किए लास्ट लिख के, और सिंपल सा जो है फिर से मैं यहाँ से उठा और यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जाके मैं कुछ लिख देता हूँ, Alt+V किया, यहाँ पे ऐड किया, और यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे लिख दिया कि टेस्ट लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से, और ओके कर दिया। अब ये करता क्या है, अब मैं यहाँ पे गया सिंपल Alt+V किया फिर दोबारा, और मैं लास्ट पे जाना चाहता हूँ, जैसे मैंने स्लो शो पे क्लिक किया, ये क्या किया, मुझे लास्ट में लाके रख दिया, ठीक है। यानी ये करता क्या है, ये करता क्या है कि हमें जो है एक ही सीट पे कई जगह पे मतलब इधर उधर जाना हो तो यहाँ पे जाके कस्टम व्यू बना के हम वहाँ पे जा जो है बहुत ही इफेक्टिव वे में चले जाते हैं। यहाँ पे मान लो हमको टेस्ट पे जाना था, सिंपल यहाँ पे क्लिक किए हम, तो यहाँ पे सिंपल हमको यहाँ पे लाके ये पहुंचा दिया है, ठीक है। तो इस बेस पे हम इसको यूज करते हैं। अब हम टेबलर फॉर्मेट की बात करेंगे, जिसको हम पहले ही डन लिख देते हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं, टेबल फॉर्म का टेबलर फॉर्म की बात कर लेते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे ये हमारा टेबलर फॉर्मेट है, इस सीट पे हमने लिख दिया टेबलर फॉर्मेट। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं दो सीट, एक तो मैं ले लूंगा नॉर्मल डेटा, जो कि हमारे पास ये वाला डेटा है, फ्रीज से ही ले लेता हूँ मैं। या तो मैं पूरा ही पूरा रॉ ले लेता हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ से मैं ये पूरा डेटा यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं गया, यहाँ से पूरा डेटा ले लिया और टेबुलर फॉर्मेट में आ गया, यहाँ पे आके मैं इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। एक तो हमारे पास ये डेटा हो गया, इसको हमको हम इसको हमको फिट करने के लिए क्या किया था मैंने, यहाँ पे जाके सिंपल क्लिक, और यहाँ पे होम टैब पे आके यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ करेंगे, और सिंपल यहाँ पे जाके अलाइनमेंट पे एक बार क्लिक करेंगे, हटा देंगे, फिर यहाँ पे जाके जो है कहीं पे एक बार इसको सिंपल क्लिक कर देंगे, ये हमारा जो है इस तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा। इसका थोड़ा सा मैं कलर यहाँ से जाके कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके इसको पूरा का पूरा कलरिंग हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मेट अच्छा दिखने लग जाएगा हमें अच्छे से। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेम यही डेटा को उठाते हैं, और एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, डेटा को यहाँ पे कम कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं उठाया, कॉपी किया, और यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर दिया। अभी आप देख पा रहे हैं ये दोनों नॉर्मल डेटा है, लेकिन इसको टेबुलर फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको
अभी देख रहा हूँ उसको पूरा हमको सेट करना पड़ रहा था। अभी हमारे पास डेटा जो है इस फॉर्म में है, जिसमें जो है अगर हमको इसको इसको हाइट विड्थ जो है सब सेट करनी पड़ेगी। लेकिन हमको क्या करना है, कंट्रोल यहाँ पे रखेंगे कहीं पे भी कर्सर, और इसके बाद कंट्रोल टी कर देंगे। कंट्रोल टी करेंगे, ये अपने आप सारा का सारा रेंज जो है सिलेक्ट कर लेगा। बोलता है माई डेटा हैज हेडर, हेडर के साथ करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, हटा देंगे तो हट जाएगा। ठीक है, सिंपल, यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमारा डेटा जो है कुछ इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में अपने आप ही डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास डेटा तो टेबुलर फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस दिखाता हूँ दोनों का, और टेबुलर फॉर्म का यूज हम दिखाते हैं किस तरीके से होता है। अब मान लो यहाँ पे हम टोटल टोटल लिखना चाहते हैं, एक कॉलम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल लिख दिया। अब इसमें हम जाके कुछ रैंडम डेटा ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रैंडम डेटा मैं ले लेता हूँ। अभी आप फॉर्मूले पे मत जाइएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला अभी जो है बेसिक में आपको बता रहा हूँ, ये आप देख लीजिए एक बार, इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। जब हम बेसिक से एडवांस पे देख देख रहे होंगे तो हम आपको स्पेशल पेस्ट और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे, जिसमें हम एक साथ ये सब चीज़ें और ही शॉर्टकट तरीके से करने के लिए देखेंगे। अभी ये बेसिक है, फर्स्ट क्लास है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक ही आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये टोटल वाला कॉलम जो है ये सारा का सारा मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आके इसको भी यहाँ पे बगल में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे पहले तो अपने आप ही ऑटो फिल्टर लगा हुआ है, जिसमें आप जाके फिल्टरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अ, ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टेबल। ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल, और यहाँ पे हो गया टेबल का। टेबल हो गया हमारा ये वाला, और नॉर्मल हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, दोनों का सम निकालते हैं। जो हमारे पास ये डेटा आया है उसका सम निकालते हैं। सम निकालने के क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू सम, सम लिखेंगे और यहाँ पे जाके इसको पूरा का पूरा हम सम करके ब्रैकेट्स क्लोज करके इंटर मार देंगे। ठीक है, हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से आ गया है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा डेटा कम करता हूँ जिससे कि ये डेटा आपको और अच्छे से समझ में आए। मैं थोड़ा इसको डेटा से कम कर लिया हूँ। इसको आपको उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको हम हटाएंगे कैसे, डिलीट कैसे करेंगे। हमने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया, और राइट कंट्रोल आर माइनस कर देंगे। ये पूरा डेटा हमारा जो है इस तरीके से डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास रेंज जो है वो है, सम करते हैं यहाँ से जाके, ये पूरा रेंज लेते हैं और इसको ब्रैकेट्स क्लोज करके कर देंगे, तो हमारे पास 7977 जो है यहाँ पे आ गया। सेम यहाँ पे भी सेम यही करेंगे, काउंट सम, सम करके यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से जाके पूरा पूरा लेंगे, और इसका टोटल सेल्स जो है इसको करेंगे। टोटल जो है अभी जो है हमारा बराबर आ रहा है 7977 दोनों। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ गया और एक यहाँ पे एक रो और ऐड किया इस तरीके से, और यहाँ जाके मैं थोड़ा सा 1000 डेटा ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा नॉर्मल में। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ गए इस वाले में, और यहाँ पे आप जाके सिंपल सा कुछ नहीं किए, यहाँ पे 1000 डेटा भी ऐड कर दिए। ठीक है, ये देखो पूरा पूरा फॉर्मेट लेके चला आया, और यहाँ पे आप देखोगे तो 8977, यानी कि यहाँ पे ये जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है। इसमें हमको रेंज दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यानी कि क्या हुआ, ये जो है हमारा स्टैटिक्स है, नॉर्मल वाला स्टैटिक्स होता है, और ये हमारा जो है डायनेमिक होता है। ठीक है, तो डायनेमिक के लिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसमें अगर आप देखें, जैसे हमने जो फ्रीजिंग सिस्टम देखा था, तो इसमें अगर हम देखेंगे आप, तो आप देख पा रहे हैं ये जो है दोनों का हेडर अभी गायब दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप जाके इस वाले टेबल फॉर्म पे क्लिक करते हैं, आप इसका हेडर जो है दिख जा रहा है। यानी कि इसमें हमको फ्रीज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजीएस्ट वे में यहाँ पे हमको ये दिखता रहेगा। ठीक है, जब आप लास्ट में जाएंगे और यहाँ पे ऐसे देखेंगे, तो जब ये यहाँ पे जो है, तब भी ये आपको जो है हेडर बहुत अच्छे से दिख रहा है। लेकिन जब आप इसकी बात करें नॉर्मल डेटा की, इसमें हेडर नहीं दिख रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रीज करना पड़ेगा। Alt W, क्या बताया था मैंने आपको, LWFF, 1 मिनट, यहाँ से यहाँ रखेंगे, Alt W F कर देंगे। अब देख पा रहे हैं, अब जो है ये इसको हमको मैनुअल जाके फ्रीज करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें जो है हमें ये अपने आप ही जो है हेडर इसमें विजिबल है। राइट, अब ये दो चीजें हमने देख लिया, तीसरी चीज हम क्या देख लेते हैं, इसमें जो है हम स्लाइसर नहीं लगा सकते हैं। स्लाइसर क्या होता है, ये अपग्रेडेड वर्जन है उसका फिल्टर का, जिसमें स्लाइसर आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ये स्लाइसर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप टेबुलर फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे जाएंगे और सिंपल से यहाँ पे बहुत ईजीएस्ट वे में आप लगा सकते हैं इस तरीके से। पिज्जा साइज, पिज्जा कैटेगरी, इस तरीके से आप यहाँ पे जाके बहुत ही अच्छे से लगा के ओके करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं। अभी मैं
ज़्यादा इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है आज का। जो हम बात कर रहे होंगे आगे एडवांस, तो उसमें हम देख पाएंगे बहुत अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें। हमने ये देख लिया। अब हम क्या करते हैं, ऑटो फिट रॉ एंड कॉलम को देख लेते हैं। ऑटो फिट रॉ एंड कॉलम होता क्या है एक्चुअली, एंड ऑटो फिल्टर, फिर उसके बाद कट कॉपी पेस्ट, हमने ये सब देख ही लिया है। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये सारा चीज हम देख लिए हैं। हमारे पास बचा क्या है, ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर के बाद कुछ और होगा था, हम वो भी देख लेंगे। एंड ऑटो फिट रो एंड कॉलम हम पहले देख लेते हैं। ऑटो फिट रो एंड कॉलम के लिए मैं यही वाला डेटा लेता हूँ। डेटा यही लिया मैंने। सिंपल से क्या करना है, Alt O R A, Alt O C A, देख रहे हैं आप कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। Alt O C A, Alt O R A, तो ये आ जाना चाहिए था। Ctrl A, Alt O R A, Alt O C A, देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये जो है टोटल जो है पूरे बहुत अच्छे तरीके से जो है, ये हमारा जो है अपने आप जो है इसका विड्थ और वो जो है अपने आप चेंज हो चुका है। अब यहाँ से जाके इसको आप कलर कर सकते हैं, पूरा पूरा प्रॉपर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। ये मैंने क्या किया, Ctrl A किया और यहाँ से जाके सारा ऑल बॉर्डर इसको कर दिया है मैंने। अब इसमें देख रहे हैं आप Alt O C A, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, Alt+O+C+A, ये हो गया आपका कॉलम के लिए। एंड सेम यही होगा, बस यहाँ पे रॉ के लिए आर कर देंगे। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक जाएगा और यहाँ से जाके जो अभी तक हम मैनुअल कर रहे थे, आप देख पा रहे थे, वही सेम काम हमने क्या किया, जैसे कि जो ये अस्त व्यस्त हालत में था इसको हमने Alt O R A, Alt O C A प्रेस किया, तो ये ऑटो फॉर्मेट हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ऑर्डर डेट है, लेकिन ये कुछ ऐसे आ रहा है 42005, 42005, कुछ समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा ना। इस तरीके से यहाँ पे टाइम का भी आ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से जाएंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और डाउन एरो के साथ नीचे आ जाएंगे। ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे, अब हम इसमें बात करने वाले होंगे कि जिसमें जो है हम अ, देखेंगे कि इसमें हम क्या, कंट्रोल शिफ्ट हैज यहाँ पे जाके प्रेस कर देंगे। जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट हैज प्रेस करेंगे, ये डेटा जो है हमारा डेट फॉर्मेट में आ चुका है। डेट फॉर्मेट के लिए हमें क्या प्रेस किया, Control+Shift+हैज। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो टाइम वाला है, टाइम भी जो है यहाँ पे आके चेंज हो जाए, तो सिंपल इसको क्लिक सेलेक्ट करेंगे, Control+Shift+@, कर लेंगे, तो ये हमारा टाइम फॉर्मेट में भी आ जाएगा बहुत ही इजीएस्ट वे में। तो क्या किया हमने, Control+Shift+, आपको दिखा देता हूँ, @ उम्मीद करता हूँ थोड़े से शॉर्टकट मैंने आज आपको बताए और बहुत सारी चीजें हमने इसमें देखा। अभी हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम वन बाय वन अब जो है बेसिक टू एडवांस एक एक टॉपिक उठाएंगे और उस पर हम बात करते जाएंगे। इसमें आप बहुत तरीके से चार्ट ग्राफ्स भी देखेंगे, साथ ही साथ स्लाइसर का यूज आप देखेंगे। आपको यहाँ पे एक डेवलपर का टैब दिख रहा है जिसमें आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से जाके बहुत सारे कस्टम व्यू वगैरह बना रहे होंगे, जिसमें आपको अपने डेटा को और भी ऑटोमेट करके वहां से जाके बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्लास जो है आज की यहीं पे ख़त्म होती है, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसमें कुछ और एडवांस टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आने वाले समय में हम जो है एडवांस टॉपिक में बात कर रहे होंगे वन बाय वन। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा या समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल हमारे साथ जुड़ जाइए, साथ ही साथ हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे अपने डाउट को भी आप क्लियर कर पाएंगे बहुत ही इजीएस्ट वे में, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात कर रहे होंगे और एडवांस टॉपिक के बारे में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।